और प्लेन से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट देखते हैं, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन, या इसी चीज़ को हम ये भी बोलते हैं, है ना, इमेज ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन। ये दोनों जो फ्रेज हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या इमेज ऑफ लाइन, एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चंस में ये दोनों तरह के फ्रेज आपको दिख सकते हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन क्या हुआ है कि सपोज ये प्लेन अपन ने बना लिया है ना, और कोई लाइन जो है वो इस तरह से जा रही है, ठीक। अब इस लाइन के वेरियस पॉइंट से यदि इस प्लेन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर आया, इस वाले पॉइंट से ये परपेंडिकुलर आया, ठीक। तो ये जितने फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बने, इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर को यदि अपन ज्वाइन कर दें, है ना, उससे ये जो लाइन बनती है, इसको मैं L2 बोल देता हूँ। तो ये लाइन क्या हुई, ये लाइन L1 का प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन P के ऊपर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये L1 की इमेज है। L2 लाइन जो है L1 की इमेज है, कहाँ पर, इस वाले प्लेन पर, ठीक। तो इस वाले टॉपिक पे, है ना, 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं भाई। पहला केस तो यही हो गया कि आपको, है ना, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और हमको इस लाइन का प्रोजेक्शन पता करना है इस प्लेन के ऊपर। दो तरह से कर सकते हैं भाई, या तो इस वाली लाइन पे 2 पॉइंट्स अपन ले लें, है ना, कोई भी 2 पॉइंट अपन चूज कर लें और इस प्लेन पर इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें, है ना, ये A1 और B1, 2 पॉइंट अपन निकाल लेंगे तो लाइन की इक्वेशन L2, इसको तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। एक तरीका ये हो गया L2 निकालने का, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि एक पॉइंट आप ले लें, कोई एक पॉइंट, है ना, एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल ही लें, और दूसरा पॉइंट क्या करें, दूसरा पॉइंट जो है इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल लें। भाई इस प्लेन को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, है ना, तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे कहीं पे आकर के इंटरसेक्ट कर जाएगी। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, यदि पैरेलल नहीं है तो अपना दूसरा पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा, है ना, इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूँ। तो वैसे वाले केस में, है ना, A1 और C, है ना, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके, और फिर आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई, है ना, लाइन दे रखी है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है ना। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि भाई हमको एक लाइन दे रखी है, एक प्लेन दे रखा है, और हमको क्या करना है, इस लाइन और प्रोजेक्शन लाइन, इस लाइन और प्रोजेक्शन लाइन से जो प्लेन बनता है ना, इन दोनों लाइन से जो प्लेन बनेगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। मतलब इस वाले केस में अपन देखें, ये एक्सटेंडेड वाला पोर्शन इसको मिटा देता हूँ। तो इस वाले केस में अपन देखें तो हमको लाइन और प्लेन दे रखा है, हम L2 निकालेंगे, और हमको क्या पूछा है कि वैसा प्लेन बताएं जिसमें L1 और L2 दोनों ही हो। तो हमारा प्लेन जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, हमारा प्लेन कुछ इस टाइप का हो जाएगा जिसमें L1 भी है, L1 लाइन भी है, और जिसमें L2 लाइन भी है। आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का प्लेन हो जाएगा, है ना। दोनों ही लाइंस जो हैं इस प्लेन पर लाई करती हैं। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को कोई पॉइंट चाहिए, तो अपन कोई भी पॉइंट ले लें, L2 पे ले लें या L1 पे ले लें, दोनों की इक्वेशन तो आई गई अपने पास। तो उससे अपना ये r माइनस ए, है ना, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, डॉट हमको वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो उसके लिए अपन क्या करते थे कि कोई दो वेक्टर्स जो इस प्लेन में हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये वेक्टर्स अपने को कहाँ से मिल जाएंगे, L1 L2 से मिल जाएंगे भाई। L1 के डायरेक्शन में वेक्टर B1 और L2 के डायरेक्शन में वेक्टर B2, ठीक। तो डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर डिटर्मिनेंट लगा करके प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। अच्छा, तीसरी सिचुएशन देखते हैं। तीसरी सिचुएशन में क्या है कि आपको एक तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और एक और इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की, जो कि L1 का प्रोजेक्शन है किसी प्लेन पर, किसी अननोन प्लेन पर। मतलब L1 एंड L2 गिवन है आपको, और आपको क्या निकालना है, आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके थ्रू ये ना ये लाइन L2 पास करती है। मतलब L1 का प्रोजेक्शन जिस प्लेन पर है उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको, है ना। तीसरी सिचुएशन, है ना, ये क्या हो गई कि आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक प्रोजेक्शन लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक।
तो प्लेन का इक्वेशन अपने को पता करना है। L2 की इक्वेशन अपने को गिवन है, तो प्लेन पे अपने को एक तो कोई पॉइंट चाहिए, तो L2 पे कोई पॉइंट तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। L2 पे अपन ने पॉइंट निकाल लिया। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, इस प्लेन पे यदि दो वेक्टर्स यदि अपने को मिल जाए, तो एक वेक्टर तो ये मिल जाएगा, है ना, L2 के डायरेक्शन में, इसको मैं B2 ही बोल देता हूँ। अच्छा, अब देखें, ये L2 लाइन जो है वो क्या है, L1 का प्रोजेक्शन, मतलब इस पे जो वेरियस पॉइंट से अपन लाइन यदि बनाएंगे तो ये जो है परपेंडिकुलर है। यदि इस वाले प्लेन को यदि अपन देखें, ये वाला प्लेन जो है, इसको यदि मैं प्लेन बोल दूं, है ना, ये वाला प्लेन ग्रीन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। अब आप देखें L1 का डायरेक्शन क्या है, L1 का डायरेक्शन ये B1 है। इस B1 को यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, सेम डायरेक्शन। तो ये जो B1 क्रॉस B2 जो है, B1 क्रॉस B2 B1 के भी परपेंडिकुलर होगा, B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब B1 क्रॉस B2 जो है वो जिस प्लेन में B1 और B2 हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। और B1 और B2 किस वाले प्लेन में, इस येलो वाले प्लेन में ही तो है, दिख रहा है। B2 को उठा करके मैं यहाँ रख दूं, तो B1 B2 जो है वो इस येलो वाले प्लेन में है, जो कि ये हरे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो B1 क्रॉस B2 का डायरेक्शन जो है वो ये ग्रीन वाला जो प्लेन है, जो कि येलो वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ग्रीन वाले प्लेन में हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये B1 क्रॉस B2 का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, येलो वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ग्रीन वाला प्लेन जो है वो चूंकि येलो वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ग्रीन वाले प्लेन में ही हो जाएगा ये, है ना। B1 क्रॉस B2 का ये डायरेक्शन हो जाएगा ग्रीन वाले प्लेन के अंदर, B1 क्रॉस B2, है ना। यहाँ पे मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये दिख रहा है, B1 क्रॉस B2। तो अब ये B1 क्रॉस B2, इसको यदि मैं A बोल देता हूँ, तो अपने पास में ग्रीन प्लेन में दो वेक्टर्स आ गए, है ना। एक ये A वेक्टर आ गया और एक ये B2 वेक्टर आ गया, और एक पॉइंट, है ना, ये तो अपन सेलेक्ट कर ही चुके हैं। तो अब अपन इसको A की जगह मैं कोई दूसरा वेक्टर बोल देता हूँ, इसको मैं B3 बोल देता हूँ, चलिए B3, क्योंकि A नॉर्मली अपन, है ना, पॉइंट को डिनोट करते हैं, है ना, जो कि इस प्लेन में है। तो इसके बाद में अपन ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, R माइनस A डॉट, है ना, इस केस में B2 क्रॉस B3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। दो वेक्टर अपने को मिल गए जो इस प्लेन के पैरेलल हैं, और एक पॉइंट वो तो अपन ने निकाल ही लिया, है ना, L2 लाइन से। ठीक, तो इस पे आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, अगले वीडियो में, उससे और क्लियर हो जाएगा।